देखा जाता है कि देवताओं का आवाहन जमीन पर होता है। अग्नि देवता की स्थापना भी जमीन पे हुई है और देवता जमीन पे बुलाए गए, और जो पूजा करने वाले हैं दूल्हा दुल्हन उस सोफे पे बैठा दिए जाते हैं, और जो आचार्य हैं, जो वैदिक विद्वान है, वो भी नीचे बैठाए जाते हैं। तो जो पूज्य हैं वो नीचे हैं और जो पूजा करने वाले हैं ऊपर है। यह भी एक तमाशा ही तो है, यह भी तो देवताओं का अपमान ही तो है। अच्छा, इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो देख करके बड़ी पीड़ा होती है। एक जगह तो दूल्हा ही ड्रिंक करके आया था और 3 फेरे के बाद चौथे में खुद ही कुंड पे गिर पड़ा धड़ाम से। एक महात्मा मेरे बगल में थे, वो कहे कि सती तो बहुत सुना था, आज सता भी देख लिया। तो विवाह से पहले ही गिर गया। ये भी स्थिति हो रही है। विवाह एक यज्ञ है, इसको शास्त्रों में गृह यज्ञ कहा गया। तो आप विचार करें कि क्या यज्ञ में ऐसे कार्य उचित हो सकते हैं? यज्ञ में मांस परोसा जाना, नॉनवेज खिलाना, किसी के विवाह के यज्ञ में, विवाह यज्ञ में शराब पीकर चला जाना, और तो छोड़ो घर वाले खुद झूम बराबर झूम शराबी कर रहे हैं पी करके। तो क्या हमने विवाह जैसे संस्कार को गृह यज्ञ रहने दिया है? अच्छा, और कहीं कहीं की विडंबना देखने को मिलती है। लोग आतिशबाजी में लाखों खर्च करेंगे, बैंड वाले पर लाखों खर्च करेंगे, नाचने वाली बुलाएंगे उस पर लाखों खर्च करेंगे, साज सजावट में लाखों खर्च करेंगे, सबसे अच्छा शहर का कैटर्स बुलाकर लाखों खर्च करेंगे। और जिस वैदिक विद्वान के आशीर्वाद से और वैदिक विधि से विवाह कराने के कारण मंत्रोच्चार से वर वधू का जीवन मंगलमय होना है, वह कह दे कि हमें 5100 दक्षिणा चाहिए, तो हमने एक जगह झगड़ा होते देखा। कहां लिखा है कितना देना चाहिए? अब विचार करो, सारी कटौती वहीं पर है ना। क्यों? क्योंकि हमने इस विधि को महत्व नहीं दिया। हमारी दृष्टि में वेद मंत्रोच्चारण का मतलब नहीं रह गया। आज की दृष्टि में वैदिक विधि का महत्व नहीं रह गया। हमने आतिशबाजी को तो महत्व दे दिया, हमने नाच गाने बैंड पार्टी को महत्व तो दे दिया, लेकिन हमने वैदिक विद्वान को महत्व नहीं दिया। परिणाम यह हो रहा है कि आज भारत जैसे धर्मप्राण देश में सबसे कमजोर कोई संस्था हो रही है तो विवाह संस्था हो रही है। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, दिल्ली में 3 फैमिली कोर्ट बढ़ाए गए। इसका मतलब सबसे अधिक डिवोर्स के केसेस इसमें भारत में सर्वाधिकार है, सबसे अधिकार है। क्यों? क्योंकि विवाह जैसा संस्कार कमजोर हो रहा है। अब विचार करें। एक बात और है, मैं हमेशा कहता हूं, आप वैदिक रीति को, वैदिक विधि को महत्व नहीं देंगे। अच्छा, आजकल लोग विवाह कराने वाले भी ऐसे ही पकड़ लेते हैं, है ना। कभी कभी तो विवाह में बोले जाने वाले मंत्र सुन करके पीड़ा होती है। किसी को पकड़ ला रहे हैं विवाह कराने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, आप सोचते हो मेरी बेटी का विवाह है तो शहर का सबसे अच्छा बैंड वाला हो, शहर का सबसे अच्छा कैटर्स हो, शहर का सबसे अच्छा आर्केस्ट्रा वाले हो, शहर का सबसे अच्छा होटल हॉल हो, पार्क हो, जो भी हो। वैसे आप यह भी विचार करें कि हम एक अच्छे पढ़े लिखे वैदिक विद्वान को भी बुलाएं। यह भी आप विचार करें। एक अच्छे वैदिक विद्वान को जरूर आहूत करिए और उसके द्वारा विधि पूर्वक विवाह को पूर्ण कराइए। इन विधियों के पालन से क्या होगा कि वर वधू का जीवन मंगलमय होगा, निश्चित ही मंगलमय होगा। भगवान शिव का विवाह वैदिक विधियों से संपन्न हो रहा है। एक बात और बताऊं, आजकल समाज में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं व्यासपीठ कहीं न कहीं समाज में फैल रहे विकृति के संशोधन के लिए भी है।
ये व्यासपीठ का दायित्व तो होता है कि समाज में कोई विकार है, कोई विकृति है, तो उसके संशोधन के लिए वह आग्रह करे। अच्छा, यहां से जो बातें बताई जा रही हैं, ये ऋषि परंपरा की बातें बताई जा रही हैं। हम सब ऋषियों के संतान हैं और हम चाहें कि हमारा जीवन अच्छा हो तो हमें इन्हीं चीजों को अपनाना चाहिए। एक दिन और मैंने कहा था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परखी हुई चीजें हैं। आज अपने मन से जो आप करेंगे यह कई पीढ़ियों में परखा जाएगा, तब इस पद्धति से आपका जीवन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बाद की बात है। लेकिन व्यासपीठ से जो बातें बताई जाती हैं, शास्त्रों की बातें जो बताई जाती हैं, ये हमारे पूर्वजों ने कई कई पीढ़ियों में इसे परखा है। इसीलिए हमें धर्मानुकूल आचरण ही करना चाहिए, धर्मानुकूल जीवन ही जीना चाहिए। एक बात और बताऊं, आजकल लोग ऐसा सोचते हैं, देखिए प्रेम का महत्व तो सर्वथा था, सर्वदा था और रहेगा। प्रेम की मनाही कहीं शास्त्रों में नहीं की गई। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन जोड़े बना करके रहना पति पत्नी होना नहीं हो सकता। जोड़े बना करके पशु और पक्षी रहते हैं। जब तक वह विवाह जैसे संस्कार को स्वीकार करके साथ न हो, तब तक वह पति पत्नी नहीं कहे जा सकते। ये शास्त्र की दृष्टि है। एक बात और है, लड़का लड़की आजकल मंदिर में जाते हैं, स्वयं से एक दूसरे को माला डाल लिए और पति पत्नी बन के घूम रहे हैं। आप अपनी दृष्टि में पति पत्नी हो सकते हैं, आप शास्त्र की दृष्टि में पति पत्नी नहीं हो सकते। एक खिलवाड़ नहीं है। जब हम अग्नि को साक्षी मानकर, वेद मंत्रों को साक्षी मानकर, ब्राह्मण देवता को साक्षी मानकर, माता पिता समाज सबको साक्षी मानकर एक दूसरे के हाथ को ग्रहण करते हैं, तब वह संस्कार सुदृढ़ होता है। तब वो संस्कार सुदृढ़ होता है, तब वो विवाह संस्कार बनता है। शास्त्र कहते हैं, जिस कन्या का कन्यादान उसका पिता नहीं करता, उस कन्या को धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार नहीं है। पिता न हो तो चाचा करे, चाचा न हो तो कोई करे, लेकिन उसका कन्यादान होना चाहिए। कन्यादान का महत्व है। दारा पितृ कृता, शास्त्र कहते हैं, जब तक पिता कन्यादान न करे तब तक वह धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। कन्यादान का महत्व है, तब वो सच्चे अर्थों में पति और वह होंगे पत्नी। और यह बंधन सबसे सुदृढ़ बंधन है। हमें भी इन शास्त्रों के आलोक में मंथन करके शास्त्र विधियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय हो तो। इसलिए इन विधियों का यहां पर वर्णन किया जाता है। एक एक विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। सबके पीछे, सभी विधियों के पीछे कोई न कोई रहस्य है। चाहे वो पाणी ग्रहण हो, कन्यादान की विधि हो, ग्रंथि बंधन की विधि हो, आप देखे होंगे भगवान श्री राम के विवाह की कथा भी सुने होंगे। भगवान शिव का भी विवाह हुआ। सबसे पहले कन्या का पिता दूल्हे का पाद प्रक्षालन करता है, माने चरण धुलता है। ये सब विधियां थी पहले। इसका तात्पर्य यह है, अच्छा आपकी दृष्टि में आजकल भी समाज में स्थिति बदल रही है, बड़ा किसे माना जाए, लेने वाले को कि देने वाले को? देने वाला ही बड़ा होता है ना, लेने वाला तो बड़ा होता नहीं। तो कन्या का पिता दान करता है। एक हमारे यहां संत हुए श्री काष्ट जी हुआ स्वामी,
वो लिखते हैं कि राम लेवैया जनक देवैया काको ऊंचे ठाव, बड़ा कौन है, होंगे ईश्वरे। लेकिन आज मिथिला में तो लेने के लिए आए हैं, तो लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है ना। दूल्हे के हाथ के ऊपर कन्या का हाथ रखा जाता है, चाहे लेने वाला कितना भी महान हो, उसका हाथ नीचे होता है ना, कन्या का हाथ ऊपर होता है। तो महाराज श्री जनक देने वाले हैं, राम जी लेने वाला है, तो बड़ा कौन हुआ, देने वाला। तो कहीं हमें दाता होने का अहंकार न हो जाए, इसीलिए कन्या का पिता अपने अनुराग के जल में चरण धोकर अपने अहंकार का विसर्जन करता है, इसीलिए पाद प्रक्षालन होता है। उसके बाद पाणी ग्रहण होता है। सबके बड़े बड़े भाव हैं, सबके पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं। उसके बाद ग्रंथि बंधन होता है, गांठ जोड़ी जाती है, भांवरी होती है। और अच्छा, भांवरी के लिए भी अग्नि की 4 प्रदक्षिणा का ही नियम है, और बाद में फिल्मी दुनिया वालों ने 7 बना दिया, 7 फेरे कर दिए। नहीं, शास्त्रानुसार तो 4 ही होते थे, ये 3 तो बाद में बढ़ गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अच्छा, एक बात और है, 3 फेरों में तो कन्या आगे आगे चलती है, लेकिन चौथा फेरा शुरू होता है तो दूल्हा आगे हो जाता है, कन्या पीछे होती है। इसका कारण क्या है? कहा देखो, ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कन्या कहती है कि मैं आगे आगे चलकर तुम्हारा साथ दूंगी, धर्म करने चलोगे तो मैं आगे रहूंगी, पैसा कमाना हो, अर्थ प्राप्ति, तो मैं आगे चलूंगी, साथ दूंगी, काम इच्छाओं की पूर्ति में भी साथ दूंगी, आगे चलूंगी। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तब दूल्हा आगे होता है। कारण क्या है कि भाई मोक्ष तो अकेले अकेले ही पाना होता है ना। इस जीवन की यात्रा तक तो साथ साथ यात्रा चलती है, लेकिन जीवन के बाद की जो यात्रा है वो तो अकेले ही करनी पड़ती है। तो मोक्ष पाने के लिए तो दूल्हा कहता है भाई फिर मैं आगे बढ़कर के निकल जाऊंगा। मोक्ष स्वयं के लिए होता है। तो भांवरी होती है। इसके बाद सिंदूर दान होता है। भगवान शिव ने भी श्री पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा, और दूल्हा एक बार मांग भरता है फिर जीवन भर मांग भरता है ना। मांग तो भरनी पड़ेगी, आज के बाद जो भी मांग होगी उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, पहले मांग सीधी होती थी, आज समय बदल गया, मांग भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। मतलब अब आप समझ नहीं पाएंगे कि इनकी असली मांग क्या है। ये चाहती क्या है ना। मांग को सीमंत कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? सीमंत। दूल्हा सिंदूर भरता है, लाल सिंदूर। तात्पर्य है कि देखो, तुम्हारी मांग तो होनी चाहिए, लेकिन मेरी सीमा के भीतर होनी चाहिए, मेरी सीमा के भीतर होनी चाहिए। ऐसी मांग मत करना कि मुझे खतरा उठा करके मांग भरनी पड़े, मांग पूरी करनी पड़े। दूल्हा भी लाल सिंदूर भरता है।